हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में कैसे करें और किस चीज़ पे हम फोकस करें कि हम कम पढ़े फिर भी हमारी तैयारी अच्छी हो जाए और हम एग्ज़ाम क्लियर कर सके। इस पे हम बात करेंगे। हम बहुत ज़्यादा सोर्स रिसोर्स नहीं बताएंगे। इवन जो सोर्स यहाँ पे बता रहे हैं उसका भी मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यहाँ पे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये चीज़ सब आपको करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ कुछ चैप्टर पढ़ना है, सब पूरा बुक नहीं पढ़ना है। इवन मैं लक्ष्मीकांत का इवन बताऊँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, स्पेक्ट्रम का भी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। मैं यहाँ पे एक लाइन बोला हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर टेस्ट सीरीज से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप इसको बहुत आगे रख सकते हो। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले टेस्ट सीरीज कर लेते फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 15-20 साल का आपको अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज लगाना। और ये कैसे होगा? आप घटना चक्र से आराम से हो जाएगा। घटना चक्र में सिर्फ यूपी पीसीएस में ही का क्वेश्चन नहीं होता, और भी पीसीएस यूपीएससी, क्योंकि काफ़ी रिपीट होते हैं, इधर से इधर उठा के रखते थे, इधर से इधर उठा के रखते थे क्वेश्चन। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, और वो घटना चक्र से हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि घटना चक्र में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज हो सकता है। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ऐसे अगर कोई एक सेट पेपर ले रहे हो जिसमें खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साल के हिसाब से, उसमें इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी मान लो एक बारी आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसको एक बारी आप देख लो, साल वाला साल, उससे आप टाइमिंग मैच कर लो कि क्या मेरे 2 घंटे में इतने हो पाते हैं। नहीं, ये टाइम वगैरह सब मैनेज करने के लिए देख सकते हो। लेकिन शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक करो, घटना चक्र, और टॉपिक करो, रिवीजन, घटना चक्र से रिवीजन हो जाएगा। घटना चक्र में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लग रहा है, वो अपने पर्टिकुलर नोट्स में डाल लो, 1-2 पॉइंट ही एक्स्ट्रा मिलेगा। घटना चक्र में जो थ्योरी भी दिए होते हैं ना, उसमें भी आप एक बार नज़र दौड़ाना, 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी मिलेगा। तो अब मैं चलता हूँ सब्जेक्ट पे। जैसे देखो, पॉलिटी की हम बात करें, अच्छा खासा वेटेज है प्री में और मेंस में भी। और मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सीजीआई के बारे में आज आ गया था, सीएजी के बारे में आ गया था क्वेश्चन। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका आर्टिकल वगैरह तो पता ही होना चाहिए। तो पॉलिटी क्राउन या लुसेंट से कर लो, और दोनों के लिए मेरे वीडियो अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हो। पॉलिटी के लिए या तो क्राउन या तो लुसेंट, दोनों नहीं, कोई एक। उसके अलावा इस सब में भी थोड़ी कमी रह जाएगी, इसीलिए हम लक्ष्मीकांत का 10 चैप्टर, 10 भी से भी कम हम बोल रहे हैं। जैसे चैप्टर कुछ है पार्लियामेंट, ये सब मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं जैसे मैं मान लेता हूँ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट हो गया तो गवर्नर ऑब्वियसली कुछ ही ऐड ऑन करके आराम से हो जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं, उसको करना है। उसके अलावा हर टॉपिक, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है कहाँ से? घटना चक्र से। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका हो रहा है। रिवीजन, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीनों का एक ही समाधान क्या है? घटना चक्र। हिस्ट्री का भी सेम फॉलो करना है, क्राउन या लुसेंट। उसके अलावा 1857 से 1947 के बीच की हमें स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है। और आप बोलोगे बाकी के लिए क्या स्पेक्ट्रम नहीं करना है? देखो, बाकी आपको क्राउन और लुसेंट में भी अच्छे से दिया हुआ है। चाहे रिफॉर्म मूवमेंट दे दो, रिफॉर्म मूवमेंट का देख लो, चाहे आप न्यूज़पेपर वगैरह की बात देख लो, ये सब पॉलिसी देख लो, ये सब हो जाएगा। और नहीं होगा तो 1-2 पॉइंट अगर बचा रहेगा तो घटना चक्र से रिवीजन करते वक्त हो ही जाएगा। ज्योग्राफी की बात करो तो क्राउन या लुसेंट, इन्हीं दोनों का वीडियो है मेरे पास, याद रखिए। इन्हीं दोनों का डायरेक्ट मेरा वीडियो एक अलग सोर्स नहीं है। ये दोनों में से कोई एक आप कर रहे हो तो भी मेरा वीडियो कर सकते हो। कोई भी उठा, दोनों में से कोई भी आप मेरा वीडियो कर सकते हो। एनसीईआरटी का 11th, इसका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एनसीईआरटी का 11th का दोनों बुक, 12th अभी रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र रिवीजन काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद साइंस एंड टेक, क्राउन या लुसेंट काफ़ी है। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा साइंस में कॉन्सेप्ट घुस आता है, इसीलिए आपको 9th और 10th की किताब एक बारी देख लेनी है। इस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और घटना चक्र पे भी ऑलरेडी मेरे वीडियो है, ये बात देख सकते हो। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें
तो क्राउन देखो, मैं लूसेंट को प्रेफर नहीं करूँ क्योंकि लूसेंट में बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, और 2021 के बाद कोई आया तो आप मुझे बताओगे, लेकिन 2021 से मैंने वीडियो बनाया था, 2021 वाली पब्लिकेशन से बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ था, और उसमें थ्योरी में खुद से बहुत सारा अलग अलग से डाल डाल के करा रहा था, ठीक है। और इन इकोनॉमिक से मेरा वीडियो देख सकते हो, लूसेंट में मैंने कराया है अलग से, काफ़ी एनसीईआरटी का कंटेंट डाला है। तो एनसीईआरटी का 11th वाला बुक करना है, 12th का कुछ चैप्टर हम लोग करेंगे, लाइक बैंकिंग वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी, ये कुछ चैप्टर, चुनिंदा चैप्टर। यूपीएस स्पेशल के लिए देखो, लास्ट में कोई भी एक मैगजीन आ जाता है ना, जो पतला सबसे मैगजीन होगा उसको कर लेना है, क्योंकि यूपी से स्कीम वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्कीम वगैरह है या कोई इनोवेशन वाला हो गया, और काफ़ी ज़्यादा तो जैसे न्यूज़ तो आपको नॉर्मल मैगजीन से भी कवर हो जाएगा, जैसे दृष्टि का मैगजीन करोगे तो उसमें यूपीएस स्पेशल वाला कवर ही हो जाता है। तो यूपीएस स्पेशल में अगर स्कीम को आप हटा दो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को हटा दो, और करेंट अफेयर्स को हटा दो, तो बहुत कम क्वेश्चन पड़ते, इक्का दुक्का क्वेश्चन बचेगा जो आपको छूटेगा। तो आप नहीं टाइम मिलता है तो छोड़ भी सकते, लेकिन मैं छोड़ने का वो नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि कभी भी पलट सकता है, क्योंकि ऐसा पीसीएस एग्ज़ाम में कभी नहीं होता कि जो नहीं हुआ वो नहीं हो सकता आगे, ठीक है। इसलिए कोई एक तो आपको करके ही जाना है कि बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाए। करंट अफेयर्स में जो आई दृष्टि वाली आती है उसको कर सकते हो, या एडुटेरिया और एसपीडी में से एक कर सकते हो। देखो, आई दृष्टि तो करना ही करना है, ठीक है ना। जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो मैं नहीं किया था, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है ना। लेकिन एडुटेरिया और एसपीडी में से कोई एक कर सकते हो। एसपीडी कर रहे हो तो आप आई दृष्टि को भी छोड़ सकते हो। आई दृष्टि से फ़ायदा होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, इवन मेंस में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिल जाते हैं, उसका यूज कर सकते हो, डेटा मिल जाते हैं उसका यूज कर सकते हो, इसीलिए आई दृष्टि को मैं इतना प्रेफर कर रहा हूँ। तो ये रह गया, ठीक है। और मैंने देख लिया इसका, और आप ये जो सारे कंटेंट यहाँ पे है वो सब कुछ मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, 9582062485, ठीक है। और सिर्फ जो कोर्स का रेट है वो 990 है, 9 है। देखो, लूसेंट ऑलरेडी फ्री है, पूरा लूसेंट पूरा फ्री है, और बहुत सारी एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की फ्री है, लेकिन एनसीईआरटी में फिर से करा रहा हूँ, वो उसका प्राइस रखा है। जैसे जो एनसीईआरटी मैंने बताया वो इसी प्राइस में है, जो घटना चक्र मैंने बताया वो भी इसी प्राइस में है, अलग से आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको देख रहे हो, एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, पूरा थ्योरी कवर हो रहा है, पूरा करेंट अफेयर्स कवर हो रहा है, और उसके अलावा प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं वो भी इसी में कवर हो जा रहा है। तो आपको इस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा 9582062485, ठीक है। थैंक यू सो मच।